नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछली क्लास में हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को और उनकी रचनाओं को देखा था। इस क्लास में हम संस्कृत के आचार्यों को और उनकी रचनाओं को देखेंगे और उनके क्रम को देखेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में सबसे पहले आते हैं आचार्य भरत मुनि, जिनका समय दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईसा पूर्व तक माना जाता है और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है, ग्रंथ है, वो है नाट्य शास्त्र। उसके बाद भामह आते हैं, जिनका समय छठी शती का मध्यकाल माना जाता है और इनकी रचना है काव्य अलंकार। उसके बाद दंडी आते हैं, जिनका समय 7वीं सदी का उत्तरार्ध है और इनकी दो रचनाएं हैं काव्यादर्श और भामह वितरण। आप इनके लिए कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, जैसे भरत मुनि के लिए भर, भाम, दंडी के लिए दंडी, वामन के लिए वाम, उद, इस तरह से करके आप क्रम बना सकते हैं, या फिर BH D, इस तरह से आप इंग्लिश में भी क्रम बना सकते हैं। ट्रिक जो है अपनी होनी चाहिए, किसी दूसरे की ट्रिक से आपको नहीं याद होता है, तो आप अपने माइंड से बनाएंगे तो वो अच्छी तरीके से याद होंगी। उसके बाद आते हैं वामन। इनका समय 8वीं से 9वीं सदी के बीच माना जाता है और इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। उद्भट की बात कर लेते हैं, जिनको भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। इनको इम्पोर्टेंट समझिएगा और ज़रूर याद करिएगा, रट डालिए 1-2 दिन में। 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है और काव्य अलंकार सार संग्रह इनकी रचना है। रुद्रट की बात करते हैं तो 9वीं शती का आरंभ इनका समय है और काव्य अलंकार इनकी रचना है। श्री शंकु की बात करते हैं तो इनका समय 9वीं शती का प्रथम चरण है और इनकी रचना है भुवनाभ्युदय और नाट्य शास्त्र की टीका। आनंदवर्धन उसके बाद आते हैं, 9वीं शती का मध्य भाग इनका समय है और ध्वन्यालोक इनकी रचना है। राजशेखर की बात करें तो इनका समय 9वीं से 10वीं सदी है और काव्य मीमांसा इनकी रचना है। भट्ट लोलट की बात करें तो 9वीं सदी का आरंभ इनका समय है और इनकी रचना है नाट्य शास्त्र की टीका। भट्ट नायक जो है 9वीं सदी का अंतिम और 10वीं का आरंभ इनका समय है और इनकी रचना है हृदय दर्पण। भट्टतौत की बात करते हैं, 10वीं सदी इनका समय है और काव्य कौतुक इनकी रचना है। धनंजय 10वीं सदी के हैं और 10 रूपक इनकी रचना है। कुंतक 10वीं 11वीं सदी के हैं, वक्रोक्ति जीवितम इनकी रचना है। अब बात करते हैं अभिनव गुप्त की। 10वीं से 11वीं सदी इनकी रचना इनका समय है और तंत्रालोक इनकी रचना है। भोजराज का समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध है और इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश। महिम भट्ट की बात करें तो इनका समय है 11वीं सदी का मध्यकाल और इनकी रचना है व्यक्ति विवेक। क्षेमेंद्र की बात कर लेते हैं, यह भी पूछे जाते हैं क्रम वाले प्रश्नों में। इनका समय है 11वीं सदी का उत्तरार्ध और इनकी रचना है कवि कंठाभरण। मम्मट की बात करते हैं, इनका समय 11वीं सदी का उत्तरार्ध है और काव्य प्रकाश इनकी रचना है। वेद व्यास जो है 12वीं सदी के निकट माने जाते हैं और इनकी रचना है अग्निपुराण। वाग्भट प्रथम जो है 12वीं सदी के पूर्वार्ध इनका समय है और वाग्भट्टालंकार इनकी रचना है। हेमचंद्र को आप जानते ही हैं, इनका समय 12वीं सदी है और काव्य अनुशासन इनकी रचना है। रुयक की बात करें तो 12वीं सदी का मध्यकाल इनका समय है और अलंकार सर्वस्व और साहित्य मीमांसा इनकी रचनाएं हैं। जयदेव की बात करें तो इनका समय 13वीं सदी का मध्यकाल है और चंद्रालोक इनकी रचना है। भानुदत्त की बात करें तो 13वीं से 14वीं सदी तक इनके समय है और रसमंजरी और रस तरंगड़ी इनकी रचनाएं हैं। विश्वनाथ की बात करें तो 14वीं सदी इनका समय है और साहित्य दर्पण इनकी रचना है। रूप गोस्वामी का समय 16वीं सदी का पूर्वार्ध है और उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु इनकी रचना है। अप्पय दीक्षित की बात करें तो यह 16वीं से 17वीं सदी इनका समय है और इनकी रचना है वृत्ति वार्तिक। और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं सदी का मध्य भाग इनका समय है और रस गंगाधर इनकी रचना है। तो यह थे भारतीय काव्य शास्त्र के विद्वान और उनकी रचनाएं और उनका क्रम। तो आप इनको एक चार्ट पर लिख लीजिएगा, जितने भी मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं उनको अलग से एक चार्ट पर लिख लीजिए और उसके बाद से इनको रट डालिए। आप ट्रेन में जाते हुए भी आसानी से इसको देखकर और याद कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। आपकी परीक्षा के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। जो पढ़ा हुआ है वही आपके लिए आएगा।